Hello students, today I am going to explain you Ashran chapter number 1 chemistry, chemical reaction and equation, very short answer type question of page number 45. So what about these questions? Question number 1, what type of reaction is represented by the digestion of food in our body? ये पूछ रहा है कि जो हम खाना खाते हैं और जो डाइजेशन हो रहा है वो किस तरह का रिएक्शन है। तो देखिए हम जो खाना खा रहे हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में जा रहा है और फिर वो अपने कंपोनेंट्स में टूट रहा है। तो बेटा जब कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो होता है वो अपने कंपोनेंट्स में टूटता है तो इस तरह की रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये जो आपका डाइजेशन ऑफ फूड है ये आपका डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लेटरली क्वेश्चन नंबर 2, नेम द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अब इस चैप्टर में जो जो केमिकल रिएक्शन आप पढ़े हुए हैं वो आपको बताना है, सिर्फ उनके नेमिंग ही बताने हैं। तो ये आंसर नंबर 2 है। फर्स्ट हो गया आपका कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको याद ही होगा कि व्हेन टू और मोर देन टू प्रोडक्ट रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म ओनली सिंगल रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट यहाँ बनता है, एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, दैट रिएक्शन इज नोन एज दी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें जो सेकेंड टाइप है वो कॉम्बिनेशन का उल्टा है, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपका एक रिएक्टेंट होता है और फिर वो हीट के थ्रू या फिर वो लाइट के थ्रू या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अपने कंपोनेंट्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट जाता है, दैट रिएक्शन इज नोन एज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद आता है आपका थर्ड टाइप का रिएक्शन, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? When more reactive element displaces the less reactive element from its compound form or salt solution, that reaction is known as the displacement reaction or single displacement reaction. उसके बाद जो फोर्थ टाइप का रिएक्शन आता है वो आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? कंपाउंड के जो आयंस होते हैं वो म्यूचुअली एक्सचेंज होते हैं, उनको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। लेटरली आपका फिफ्थ यहाँ पे टाइप आता है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, जिसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, दैट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज अ रेडॉक्स रिएक्शन। इसके अलावा हम एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन मेनली 5 होती हैं। अब आता है नंबर 3 क्वेश्चन, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज केप्ट इमर्ज्ड इन इट? तो आप क्या लिखेंगे? जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है दिस इज ब्लू इन कलर। कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। जब इसमें आयरन नेल हम लोग इमर्ज करते हैं तो यहाँ पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलती है, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर, so iron going to be displaces the copper from its salt solution and it will form iron sulfate which is pale green in color। कौन सा कलर होता है यहाँ पे? ये हमको देखने को मिलता है पेल ग्रीन इन कलर। साथ में यहाँ पे कॉपर आपका अलग हो जाता है, जिससे कि आयरन नेल पे कॉपर का डिपॉजिट हो जाता है जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो हम कह सकते हैं द क्वेश्चन इज व्हाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज? बिकॉज in this iron going to be displaces copper from its salt solution, hence the color is also changed. Now the question number 4, write the balance chemical equation for the following। जहां पर आपका जिंक इज Zn, ये आपका सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3 और क्या बना रहा है? जिंक नाइट्रेट बना रहा है। यहाँ पर ये फॉर्मूलाज तो बेटा आपको आने चाहिए, और साथ में आपका क्या बना रहा है? यहाँ पे सिल्वर बना रहा है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, तो मैं यहाँ पे मुझे बैलेंस करना है इसको। तो देखो नाइट्रेट यहाँ 2 है और यहाँ पे नाइट्रेट हम पूरा 1 लेंगे, यहाँ पे नाइट्रेट 1 है। जैसे सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, उसको एक स्पीशीज की तरह लेंगे तो आपका बैलेंस करना इजी हो जाता है। तो इसके आगे 2 आ गया, अब इसके आगे 2 आ गया तो बेटा सिल्वर भी 2 हो गया, तो इसके आगे हमने 2 लगा दिया, और जिंक 1 है, जिंक 1 है। नाउ इट इज बैलेंस्ड। Question number 5. Which term is used to indicate the development of unpleasant smell and taste in fat and oil containing food due to aerial oxidation? तो बेटा अगर आपका खाना है जिसमें कि फैट है या फिर ऑयल है और वो एरियल ऑक्सीडेशन माने कि हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो बेटा उस टर्म को बोलते हैं रेंसिडिटी। जो हमारा
फिनोमिना है उसको रेंसिडिटी बोलते हो। जो हमारा खाना जो खराब हो गया उसको हम बोलेंगे रेंसिड। So the answer is rancidity. Let's move to the question number 6. Now we are having question number 6. What is the general name of chemical which are added to fat and oil containing food to prevent the development of rancidity? अगर हमारा खाना खराब ना हो लंबे समय तक, तो हम ऐसी कौन कौन सी चीजें हम लोग मिलाते हैं जिससे कि हमारा खाना खराब ना हो? तो बेटा क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑयल और फैट का एरियल ऑक्सीडेशन के साथ, एरियल ऑक्सीजन के साथ, तो अगर हमें ऑक्सीडेशन को रोकना है तो हमें इस तरह की चीजें यूज करनी पड़ेंगी जो कि ऑक्सीडेशन को रोके। और रोकने वाली चीजें क्या कहलाएंगी? एंटी। और एंटी क्या? एंटीऑक्सीडेंट्स। तो उन टर्म को हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि आपके ऑक्सीडेशन होने से खाने को रोकती हैं, उसको हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। फिर है स्टेट एंड इंपॉर्टेंट यूज ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बेटा वैसे तो बहुत सारे यूज है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट यूज है जो हमारी बॉडी के अंदर ही हम देखते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड। अगर डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होगा तो डाइजेशन ऑफ फूड भी हमको देखने को नहीं मिलेगा। लेटरली है वाटर एंटीऑक्सीडेंट। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में सिखाया है, आपको बताया था कि जो ऑक्सीडेशन प्रिवेंट सब्सटेंस होते हैं उनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑक्सीडेशन प्रिवेंटिंग सब्सटेंस आर नोन एज ऑक्सीडेशन प्रिवेंटिंग सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन होने से, ऑक्सीडेशन प्रिवेंटेड सब्सटेंस आर नोन एज एंटीऑक्सीडेंट्स। What are they added? Why are they added to fat और oil containing food? बेटा क्यों रोक रहे? Obviously to prevent rancidity, ताकि हमारा खाना खराब ना हो जाए। हम उनको इसलिए ऐड करते हैं ताकि हमारा खाना rancid ना हो जाए। हम rancidity नहीं होने देना चाहते, इसलिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड करते हैं। नाउ 8 पूछ रहा है व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स। तो अभी यही आंसर हम दे सकते हैं कि सॉरी 8 का आंसर था ये। अब 9 पर आते हैं हम लोग। एक्सप्लेन व्हाई फूड प्रोडक्ट कंटेनिंग फैट एंड ऑयल लाइक पोटैटो एंड चिप्स आर पैक्ड इन नाइट्रोजन। तो बेटा नाइट्रोजन में हम क्यों पैक करते हैं? आपने देखा होगा हम लोग अलग अलग तरह के चिप्स लेकर आते हैं मार्केट से और वो नाइट्रोजन में पैक होते हैं, इसलिए क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के पाथवे को रोक देता है। वो जो हमारा फूड मटेरियल है अगर वो नाइट्रोजन में फिल है तो वो ऑक्सीजन को नहीं आने देगा। माने कि नाइट्रोजन यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, हमारे खाने को खराब होने से बचा रहा है ऑक्सीजन के पाथवे को, रेंसिडिटी ऑक्सीजन के पाथवे को रोककर। उसके बाद 10 आता है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरिड आउट। देखो इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन बताना है, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि हम मोल्टन NaCl ले लें। मोल्टन NaCl मतलब पिघला हुआ NaCl, फिर इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दें। आपने इस तरह का सिस्टम देखा होगा कि एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, उसमें हमने मोल्टन NaCl भर दिया है, कैथोड लिया, एनोड लिया और इसको इलेक्ट्रिसिटी से हमने इसको बैटरी या सेल के थ्रू हमने कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव वाले को हम क्या बोलेंगे? जहाँ पे एनाइंस आते हैं, तो बेटा ये एनोड हो गया। और नेगेटिव वाले को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे कैटाइंस आते हैं, तो ये कैथोड हो गया। तो क्या मिलेगा हमको? यहाँ पे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा, तो ये कैटाइन कहाँ पे जाएगा? आपका कैथोड पर। तो ये हो रहा है आपका एट कैथोड। एट कैथोड क्या हो रहा है? सोडियम आयन है, ठीक है, ये आपको मिल रहा है और बाद में यहाँ से आपको सोडियम मेटल मिलता है। और एनोड पे क्या होता है? क्लोरीन गैस आपको मिलती है। तो दिस इज रिएक्शन फॉर दी इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। उसके बाद बी वाला आपसे पूछा है बाय अप्लाइंग हीट। तो अप्लाइंग हीट में भी हम काफी सारे एग्जाम्पल जानते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट कर दीजिए तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड एज गैस आपको यहाँ मिल जाएगी। नाउ मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 11। What type of chemical reaction is used to extract metal from the naturally occurring compound? जो naturally occurring compound होते हैं उनको जनरली हम क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं। हमारे जमीन में हम जब खोदते हैं तो जो मेटल दूसरे जैसे ऑक्सीजन के साथ जुड़ी होती है
या क्लोरीन के साथ जुड़ी होती है या कार्बोनेट के साथ जुड़ी होती है और इनके एक्सट्रैक्शन के थ्रू हमको फायदा हो रहा है, तो उसको हम ओर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ओर्स की बात की जा रही है। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल? इसी तरह के मटेरियल से हम मेटल को अलग करते हैं। यहाँ से ऑक्सीजन को हटाएंगे किसी मेथड के थ्रू, यहाँ पे क्लोरीन को हटाएंगे, कार्बोनेट को हटाएंगे। तो हम किस मेथड, कौन सी टाइप की रिएक्शन के थ्रू ये सब करते हैं? तो बेटा यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आपका डीकम्पोजिशन। जैसे हमने NaCl था हमारा, यहाँ से हमको Na अलग करना है मेटल को, तो हमने क्या करा था, अभी इलेक्ट्रोलिसिस देखा था, इसको मोल्टन किया था, अलग किया था। तो वो कौन सा रिएक्शन था? दैट रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, क्योंकि डीकम्पोजिशन भी 3 टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक, थर्मल डीकम्पोजिशन होता है, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है। दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। आफ्टर दिस वी हैव 12। नेम द 2 एंटीऑक्सीडेंट्स। 2 एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम आपको बताने हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आप अभी समझ ही गए होंगे, इस टाइप के सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन को क्या करते, कट करते उसके पाथ को, ताकि आपका खाना खराब ना हो। तो ये मैंने जब पढ़ाया था तब भी बताया था। एक था BHA और एक आपका था BHT। दोनों का फुल फॉर्म भी आप लिख सकते हैं। दोनों में B का मतलब है ब्यूटाइलेटेड। क्या है? ब्यूटाइलेटेड। ठीक है, नीचे भी ब्यूटाइलेटेड आएगा। H का मतलब भी यहाँ पे सेम है, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी यहाँ पर भी नीचे सेम है। A का मतलब है ऊपर एनिसोल और नीचे T का मतलब है टोलिन। ठीक है, दोनों के फॉर्मूला में भी डिफरेंस है, बट आपको फॉर्मूला नहीं करना है। उसके बाद आता है 13। नेम 1 रिएक्शन ईच फॉर द डीकम्पोजिशन रिएक्शन where electricity energy supplied in the form of heat, light and electricity। आपको तीनों के लिए एक एक लिखना है। देखो, हीट के लिए आप कैल्शियम कार्बोनेट वाला एग्जांपल लिख सकते हो। हीट अगर अप्लाई करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपका एज गैस मिलता है। अब लाइट के लिए हम सिल्वर क्लोराइड का यूज कर सकते हैं। जब इस पर लाइट पड़ती है आप सनलाइट लिख सकते हो। HNu मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि जो लाइट है फोटोन के फॉर्म में आती है, तो ये हम HNu के फॉर्म में भी लाइट को शो कर सकते हैं। तो ये आपको सिल्वर मिलेगा और क्लोरीन गैस मिलेगी। यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं हम इसको। थर्ड वाला आप इलेक्ट्रोलिसिस लेंगे, तो अभी मैंने NaCl का भी एग्जांपल लिया था। इसकी जगह मैं आपको वाटर का एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यहाँ पास करवाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो हमको हाइड्रोजन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। दोनों ही क्या है? गैस के फॉर्म में हमको यहाँ पे मिल पा रहे हैं। लेटरली क्वेश्चन नंबर 14, इन दी रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। यहाँ पे रिफाइनिंग का मतलब है कि जो ओर के फॉर्म में हमको सिल्वर मिला है, जो एक नॉन रिएक्टिव मेटल भी है ना, तो उसकी रिफाइनिंग करनी होती है, साफ करना होता है। द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। आपको सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर लेना है, ठीक है। सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? सिल्वर जो नाइट्रेट है इसका कॉपर मेटल से डिस्प्लेस करवाना है, रिएक्शन करवानी है यहाँ पर। तो हमको फिर बोला है राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो आपको केमिकल रिएक्शन यहाँ पर लिखकर बतानी है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो बेटा आपको पता है कॉपर ऊपर आता है सिल्वर के, तो ये आपका बनाएगा कॉपर नाइट्रेट। क्या बनाने वाला है यहाँ पर? कॉपर नाइट्रेट बनाएगा और साथ में आपका सिल्वर अलग हो जाएगा, है ना, एज प्रेसिपिटेट फॉर्म आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद इसको बैलेंस करना है, तो नाइट्रेट 2 है इधर, तो यहाँ पे नाइट्रेट 2 हो गए, यहाँ पे सिल्वर 2 हो गई, बैलेंस हो गई। अब इसके बाद हमसे पूछा गया है 15 में, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो देखो हमने मेनली 5 टाइप की रिएक्शन यहाँ पे पढ़ रखी है। कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, उसके बाद सिंगल डिस्प्लेसमेंट जिसको हम डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी जानते हैं, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब हमको बस सिंपल यहाँ पे लिखना है कि कौन सा रिएक्शन किस तरह का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। चलो पहला देखते हैं। यहाँ पर
कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हमको पता है एक सिंगल आपका जो रिएक्टेंट होता है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट रहा है, तो उसको हम डीकम्पोजिशन बोलते हैं। वैसे तो हमको पता है कि थर्मल डीकम्पोजिशन है, लेकिन हीट का साइन नहीं लिखा है, तो हम सिर्फ डीकम्पोजिशन लिखकर काम चला सकते हैं, नहीं तो आप इधर थर्मल डीकम्पोजिशन भी लिख सकते हैं। सेकेंड टाइप के मैं बारे में बात करूँ, यहाँ सेकेंड टाइप यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, एक में सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, जहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेटरली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एक सिंगल रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में टूट रहा है, तो ये क्या होगी, डीकम्पोजिशन। ये भी थर्मल डीकम्पोजिशन कहलाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक आपका रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट दो है, तो जब एक दो में टूटा है तो बेटा ये भी आपका कौन सा होएगा, ये आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। ठीक है, तो फोर्थ वाला आपका आएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद आपका नेक्स्ट है दिस वन। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर कैल्शियम और ऑक्सीजन जोड़ के कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हैं, एक बना रहे हैं, तो ये आएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Which reaction is this? Combination reaction. चलिए मूव फॉरवर्ड टू दी क्वेश्चन नंबर 16. What type of chemical reaction that take place when? देखिए मैग्नीशियम वायर जब बर्न हो रहा है, मैग्नीशियम वायर बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो किस तरह की रिएक्शन है ये बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो बेटा इस रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। लाइम स्टोन इज हीटेड स्ट्रांगली। लाइम स्टोन आपका क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगर हम इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो किस तरह का रिएक्शन ये है बेटा आपका सेकंड वाला, थर्मल डीकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद थर्ड है सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड इज दिस, जब सनलाइट में इसको रखा जाता है, एक्सपोज होता है, तो ये क्या बना रहा है, सिल्वर बना रहा है, ब्रोमीन बना रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन बोल सकते हैं। तो आप चाहें तो डीकम्पोजिशन लिख लें, डीकम्पोजिशन लिख लें, साथ में आप चाहें तो फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन लिखें, तो और भी अच्छी तरह से लिखना हो जाएगा आपका। इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर, जब वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन बोलेंगे। आप चाहें तो सिंपल डीकम्पोजिशन भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन लिखें। उसके बाद आता है अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, दिस इज अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इज दिस, ये बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर आपका दो रिएक्टेंट एक बना रहे हैं, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग, आपको सिंबॉलिक फॉर्म में दे रखा है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में देखो आपको समझना है, यहाँ पर देखो पहला जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये आपका मेटल का रोल निभा रहा है, ये आपके मेटल का रोल निभा रहा है, ये एक्टिव मेटल है और ये उससे कम एक्टिव मेटल है, तो ये उसको डिस्प्लेस कर रहा है और प्रेसिपिटेट बना रहा है, क्लियर सोल्यूशन बना रहा है, मतलब मेटल अलग कर रहा है, क्लियर सोल्यूशन, और आपका दूसरा सोल्यूशन बन रहा है, तो इसको बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद ये है दो रिएक्टेंट मिलके एक बना रहा है, तो किस तरह का, जब एक बनता है तो होती है कॉम्बिनेशन। देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, आंसर आपके बड़े इजी हो जाते हैं। फिर थर्ड में क्या हो रहा है, एक है और दो में टूट रहा है, तो डीकम्पोजिशन, लेकिन हमको ये नहीं पता कि किस तरह का डीकम्पोजिशन है, क्योंकि लाइट हीट कुछ नहीं लिखा है, सिंबॉलिक फॉर्म में दे रखा है। दो कंपाउंड है, दो कंपाउंड बन रहे हैं, तो यहाँ पे क्या म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है आयंस का, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इट इज, डबल
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद फिफ्थ है, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन है वो दूसरे के पास जा रहा है, और सिंपल कहें तो मेटल दूसरे मेटल को हटा रहा है, या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा रहा है, तो इसको क्या कह रहे हैं, इसको भी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दिस बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, बैलेंस करना है, यहाँ पर ही करते हैं। ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन है, जहाँ पे फेरस सल्फेट आपका फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट रहा है। फेरस सल्फेट आपका पेल ग्रीन कलर का होता है, फेरिक ऑक्साइड ब्राउन कलर का पीपीटी बनता है, और सल्फर की स्मेल आती है हमको यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे आयरन 2 है, तो यहाँ 2 लगाते हैं। Now iron is 2, sulfur is 2 at the product side also. Oxygen is 8, 3 to 6 और 3 और 3 6 और 2 8. Now it's balanced. अब देखिए लेड ऑक्साइड है, लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और ऑक्सीजन में यहाँ पर स्प्लिट हो रहा है। तो बेटा नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, क्योंकि ब्रैकेट दे रखा है उसके बाहर 2 है, तो बेटा इसके बाहर हम लोग 2 लगा सकते हैं, पर वेट करते हैं ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन 2 4 और 5 है, और इधर 6 है, तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, ये चीज हमको यहाँ पे बड़े ध्यान से देखनी है। तो बेटा हम इसके आगे 2 लगा के देखते हैं, ठीक है। 2 लगाया तो लेड अब आपका 2 हो गया, तो इसके आगे हमने लगाया लेड 2 हो गया। नाइट्रोजन अब 2 2 जा 4 हो गया, तो इसके आगे हमने 4 लगाया। अब काउंट करते हैं ऑक्सीजन, 4 2 जा 8 प्लस 2 ऑक्सीजन इज एयर, प्लस 2 ऑक्सीजन इज देयर, तो 10 एंड 12, इधर भी 3 2 जा 6 एंड 12, नाउ इट इज बैलेंस्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशन एंड विच इज डिस्प्लेसमेंट। तो देखो नीचे वाला जो बी पार्ट है वो कॉम्बिनेशन दिख रहा है, क्योंकि दोनों मिलकर एक बना रहे हैं, तो दिस वन इज कॉम्बिनेशन। ऊपर देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्लोरीन है 2, यहाँ पोटेशियम आयोडाइड है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, आयोडीन चला गया, उसकी जगह क्लोरीन ने ले ली, तो डिस्प्लेसमेंट हमको यहाँ पर रिएक्शन नजर आ रहा है, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज दी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जरूरी नहीं कि दोनों ही मेटल हो, समटाइम्स क्या होता है आपका नॉन मेटल भी दिख रहा है और वो उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसको रिप्लेस कर रहा है, तो ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। तो आपको टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है, पहले में क्या 2 मिलकर एक बना रहे हैं, दिस इज कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप चाहें तो आप बेल आइकन को भी हिट कर सकते हो, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सोडियम और वाटर आपस में क्या हो रहे हैं, यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं और NaOH और हाइड्रोजन गैस निकाल रहे हैं। तो बेटा ये किस तरह का रिएक्शन है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ पे सोडियम जो है H2O में H पॉजिटिव और OH है, तो OH को डिस्प्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है, तो बेटा दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ बड़ी दिक्कतें आती है बच्चों को समझने में। उसके बाद मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है मैग्नीशियम, इसलिए यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट बना है, दिस इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आफ्टर दिस वी आर ऑन नेक्स्ट रिएक्शन। यहाँ पर एक सिंगल आपका रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट में टूट रहे हैं, तो दिस इज डीकम्पोजिशन, दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लेटरली वी हैव कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद NaOH, और यहाँ पे OH कॉपर के साथ चला गया, सल्फेट Na2 के साथ चला गया, यहाँ पे दोनों के आयन म्यूचुअली डिस्प्लेस हो रहे हैं, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 21, in the following reaction between lead sulfide and hydrogen peroxide, which substance is reduced and which is oxidized।
देखिए दोनों ही रिएक्टेंट साइड पे आपको मिलेंगे, जैसे कि मैंने जब थ्योरी क्लासेस की वीडियो अपलोड की है उसमें बताया है, आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड अपोजिट इज द रिडक्शन, जहां पर कि हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन निकलता है या इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जनरली यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, सिंपल तरीके से देखना है तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ ऑक्सीजन आ गया। तो जब ऑक्सीजन आ गया तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ये वाला पार्ट कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन। वैसे तो हम एक तरीका होता है जिसमें कि हम ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू देखते हैं, वो ज्यादा बेटर है। यहाँ 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ एक ही रह गया, तो इसको हम बोल सकते हैं रिडक्शन हो रहा है इसका। ठीक है, दिस इज रिडक्शन। तो अब यहाँ पर विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है? H2O2, जो हमको क्लियरली दिख रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है, दिस इज H2O2। कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है? PbS, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिएक्टेंट साइड पे देखना है, लेड सल्फाइड। तो नाउ वी हैव दिस आंसर। अब नीचे पूछा आइडेंटिफाई द कंपाउंड ऑक्सीडाइज इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है? दिस इज H2S प्लस क्लोरीन will give you sulfur and hydrochloric acid। यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन तो अब देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी आप देखना चाहें तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ये आपका रिडक्शन है। तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट ऑक्सीडाइज्ड हुआ है? तो यहाँ पर बेटा आपका H2S ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दी क्वेश्चन नंबर 23। चलो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। When sulfur dioxide gas is passed through the saturated solution of H2S, the following reaction occur। ठीक है, जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम पास करते हैं H2S गैस से और हमारा यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बनता है, ये 2 है आपका, 2 वाटर मॉलिक्यूल बनता है और सल्फर बन रहा है यहाँ पर। तो इन दिस रिएक्शन विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज एंड विच वन इज रिड्यूस। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब दिस इज रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। अब इसमें पूछा है कि विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, तो ऑक्सीडाइज्ड में हम लिख सकते हैं, ऑक्सीडाइज्ड में हम लिखेंगे H2S, जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो ऑक्सीडाइज हो रही है। फिर पूछा है रिड्यूस्ड, सेकंड पूछा है रिड्यूस्ड, तो रिड्यूस में बेटा कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 24। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक विद द सूटेबल वर्ड्स। तो आपको फिलअप करना है। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। वेयर एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, अब इसके बाद आता है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और हाइड्रोजन के हटने को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछा है एंटीऑक्सीडेंट्स आर ऑफन एडेड टू द फैट कंटेनिंग फूड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। अपने खाने को रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाते हैं। अब यहाँ पे वेरी शॉर्ट आपके फिनिश हो चुके हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बच्चों।